गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। जो अपना लेसन चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइंस यानी जो संविधान का निर्माण है, उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो स्पीच दिया था हमारा ये 15 अगस्त 1947 को मिडनाइट को, तो वो क्या था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेस नाउ होली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंटली। इसका मतलब ये है कि भाई बहुत साल पहले जो हमने देखा था, जो हमारा प्रयास था और जो भाग्य है, उसके माध्यम से किस प्रकार से हमें जो हम काफ़ी हद तक जो हमारी प्लेज है यानी जो हमारी प्रतिज्ञा है उसका हमें पालन करना चाहिए। और एट ए स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट हावर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, वे कह रहे हैं कि भाई अभी जो आधी रात का जो समय है इसमें जो सारा संसार सो रहा है, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, और भारत है वो अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग रहा है। ए मोमेंट कम विच कम्स बट रियरली इन हिस्ट्री, यानी ऐसा जो क्षण है, मोमेंट है, वो हिस्ट्री में बहुत ही रियरली आता है, कभी कभार आता है। व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, यानी तब हम स्टेप हमारा कदम रखा जा रहा है कि ओल्ड टू न्यू, पुराने समय से नए जमाने की ओर। व्हेन एन एज एंड्स, जब एक उम्र समाप्त हो जाती है। एंड व्हेन द सोल ऑफ ए नेशन लॉन्ग्स पर्स्ट एंड फाइंड अ ट्रेंस, इसका मतलब यही है कि जो एक राष्ट्र की जो आत्मा है, एक सोल है, वो काफ़ी लंबे समय से हम इसमें प्रयासरत थे। इट इज़ ए फिटिंग दैट एट द सोलेमन मोमेंट, ये कह रहे हैं कि ये जो गंभीर क्षण है, वी टेक द प्लेज ऑफ डेडिकेशन ऑफ द सर्विस ऑफ द इंडिया एंड आवर पीपुल एंड टू द स्टिल लार्जर कोज ऑफ ह्यूमैनिटी। इसका मतलब यही है कि भाई हम पूरी तरह से भारत के जो लोग हैं वो पूरी ह्यूमैनिटी से, पूरे डेडिकेशन से भारत की सेवा करेंगे। फ्रीडम एंड द पावर ब्रिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो आज़ादी है और जो पावर है वो जिम्मेदारियां लेके आती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके आती है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली a sovereign body representing the sovereign people of India। ये कह रहे हैं कि भाई जो फ्रीडम है ये एक जिम्मेदारी लेके आती है, जो जिम्मेदारी है एक असेंबली की, इस सभा में ए सोवरेन बॉडी रिप्रेजेंटेटिव, यानी एक संप्रभुत्व बॉडी के जो लोग हैं और संप्रभु जो भारत के जो लोग हैं। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव अंडर्ड द पेन्स ऑफ लेबर और आवर हार्ट एंड हैवी विद द मेमोरी ऑफ द सोरो। ये कह रहे हैं कि जब ये हम फ्रीडम ऑफ बर्थ का मतलब है जब हम स्वतंत्र हो रहे हैं, ठीक है, हमें आज़ादी मिलने जा रही है, तो इससे पहले किस प्रकार से जो हमारे दिल के अंदर भाई और हमारी यादों के अंदर जो दुख था, वो हम दुख दर्द को भुला नहीं पाएंगे। सम ऑफ दोज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ, इनमें से बहुत सारे ऐसे कुछ दुख दर्द है जो कंटिन्यू लगातार रहे हैं। नेवरदलेस द पास्ट ऑफ ओवर एंड द फ्यूचर टू बिकम्स टू अस नाउ। ये कह रहे हैं कि जो पास्ट है उसको हम कभी भुला नहीं सकते, और जो फ्यूचर्स है, ठीक है, अब वो बैक नॉन अस नाउ, यानी भविष्य के अंदर अब हमें जाना है। द फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ इजी रेस्टिंग बट द इनक्विजेंट स्टर्विंग so that we may fulfill the place we have so often taken one shall take today। ये कह रहा है कि भाई the future is not one of easy of resting but the incessant starving so that we may fulfill the place we have so often taken and the one we shall take today, कि जो हम अपनी जो प्लेस ले रहे हैं इसको फुलफिल करना है हमें, ठीक है। जैसा कि आज हमने ये प्रतिज्ञा ली है कि जो फ्यूचर है वो किस प्रकार से हमारे लिए इतना आसान नहीं रहेगा। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफर्स, यानी जो भारत की सेवा का मतलब है कि उन लोगों की, उन लाखों लोगों की सेवा जिन्होंने सफ़र यानी इस दुख को झेला है। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिजीज एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है कि इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी, इसका मतलब है कि भाई जो गरीबी है उसकी समाप्ता, एंड इग्नोरेंस ऑफ द डिजीज,
एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी जो अवसर हैं उसमें किसी प्रकार की असमानता ना हो, जो कुछ बीमारियां हैं उनको इग्नोरेंस ना हो, और जो गरीबी है उसकी समाप्ति हो। इसका मतलब ये है द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। ये कह रहा है कि हमारी जो इच्छा है कि प्रत्येक आंख का प्रत्येक आंसू हम किसी प्रकार से पूछ लें। दैट मे बियॉन्ड अस बट एज लॉन्ग एज दे आर टीयर्स एंड सर्फिंग एज लॉन्ग आवर वर्क विल नॉट बी ओवर। इसका मतलब भी यही है कि दैट मे बियॉन्ड अस, यानी ऐसी कुछ चीज़ें हैं या कुछ ऐसा कुछ दुख दर्द थे, कुछ आंसू थे जो लंबे समय से थे, उन सबको किस प्रकार से दूर करना है। ये मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दिया था। अब इसमें आता है कि द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी जो संविधान है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका दर्शन क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है। वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नेचर्ड बाय इट फॉर्म्ड द फाउंडेशन फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। ये कह रहे वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड, यानी कुछ ऐसे मूल्य हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं, एंड गाइडेड और नेतृत्व करते हैं द फ्रीडम स्ट्रगल, हमारा जो स्वतंत्रता संघर्ष है उसको, एंड वर द टर्न नेचर्ड बाय इट फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, जो भारतीय जो लोकतंत्र की जो नींव है उसके जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं वो इंस्पायर करते हैं और नेतृत्व करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को। द वैल्यूज आर एम्बेडेड, यानी जो मूल्य हैं वो अंतर्निहित है इन द प्रेम्बल, यानी प्रस्तावना में, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर जो हमारी वैल्यूज हैं वो अंतर्निहित हैं। दे गाइडेड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी वो गाइड करते हैं जितने भी जो आर्टिकल्स हैं, जो भी धाराएं हैं भारतीय संविधान की, इनको जो हमारे ये मूल्य हैं ये गाइड करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशंस बिगिन विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट इट बेसिक वैल्यूज, यानी तो हमारा जो संविधान है बिगिन्स विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट्स, यानी ये शुरू होता है किससे, एक छोटे से स्टेटमेंट के द्वारा, इट बेसिक वैल्यूज, जो इसके बेसिक जो मूल्य हैं उनके माध्यम से। दिस इज कॉल्ड द प्रेम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी इसे हम क्या बोलेंगे, एक संविधान की प्रस्तावना। टेकिंग इंस्पिरेशंस फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, यानी हमें प्रेरणा मिली है किससे, अमेरिकन मॉडल से। मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड्स, बहुत सारे जो समकालीन जो देश थे, हैव चोजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद ए प्रेम्बल, यानी अपने संविधान से पहले उन्होंने एक प्रस्तावना लिखी है। अब यहाँ पे ये देखो कैसे क्या प्रस्तावना लिखी हुई है। अब यहाँ पे दिखाया गया है क्या कि लेट अस रीड द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स कीवर्ड्स। ये कह रहे हैं कि जो हमारी प्रेम्बल्स है, जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की, उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक हम समझेंगे उसके अर्थ को, और उसके जो कीवर्ड्स हैं, जो मेन जो कीवर्ड्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। द प्रीम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रीड लाइक ए पोएम ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो प्रस्तावना है एक संविधान की, उसे हमें कैसे पढ़ना चाहिए, एक पोएम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी एक कविता, जो लोकतंत्र की एक कविता के रूप में हमें इसे देखना चाहिए। इट कंटेंट्स द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट, यानी इसके जो कंटेंट्स हैं उसी में इसका जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो अंतर्निहित है कंप्लीट इस कॉन्स्टिट्यूशन में। इट प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड टू एग्जामाइन एवेलुएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये हमें उपलब्ध कराता है एक स्टैंडर्ड के साथ टू एग्जाइन एंड इवेलुएट, यानी हमें उसका जो निरीक्षण करना है, और इवेलुएट यानी उसका मूल्यांकन करना है, एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, किसी भी प्रकार का जो कानून है और कोई भी कार्य हैं सरकारों के, टू फाइंड आउट वेयर इज गुड और बैड, तब हम उसको पाते हैं ये सही है या गलत है। इट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, यह भारत की एक आत्मा है, भारतीय संविधान की एक आत्मा है, यानी जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की एक आत्मा है। अब इसमें देखो ये प्रस्तावना लिखा हुआ है, इसमें क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजोल्व द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू सोवर्जन्स, ये इसमें पूरी प्रस्तावना लिखी है, ये इसको पढ़ लीजिए। और इसके साथ साथ देखिए कुछ कीवर्ड्स हैं इसमें, कीवर्ड्स जैसे दे रखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप द एंडेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन बाय देम बाय ए किंग और एनी आउटसाइड पावर्स। इसका मतलब है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, यानी ये जो संविधान के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो प्रतिनिधि थे, वो लोग
लिख रहे हैं इस प्रस्तावना को, इसमें किसी भी प्रकार के कोई बाहर के लोग नहीं है, कोई बाहर की पावर नहीं है, कोई बाहर का कोई राजा नहीं है, तो इसका मतलब वो है। दूसरा जो कीवर्ड्स है इसमें, इसका मतलब है सोवरेन, इसका मतलब है संप्रभुता, ठीक है। फिर अगला है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट यानी समाजवादी। सेक्युलर, सेकुलर का मतलब भाई सेकुलर। डेमोक्रेटिक का मतलब प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक। रिपब्लिक गणतंत्र। जस्टिस यानी न्याय। लिबर्टी स्वतंत्र। और फिर इक्वलिटी यानी इक्वलिटी समानता, ठीक है। और ये है फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब भ्रातृत्व यानी भाई जैसी भावना आपसी। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे पहले ये हेडिंग डाल देनी है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करना है, फिर ये सोवर्जन, फिर इसका एक्सप्लेनेशन करना है, फिर इसके बाद सोशलिस्ट, फिर इसका एक्सप्लेन। इस तरह से इन सारे कीवर्ड्स को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। ये हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पे लगभग समाप्त हो गया बस। अब इसमें ये कुछ हैं वर्ड्स, इनको भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है सभी वर्ड्स को। और फिर ये जो है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन यानी जो संविधान का जो निर्माण है उसकी ये एक तरह से ब्रीफ चीज़ें लिख रखी हैं, इसको एक बार देखना है। और ये फिर कल जो हम अपना जो अगला लेसन है वो स्टार्ट करेंगे। अगला जो लेसन है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक है, यानी जो चुनावी राजनीति है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया है और उसके जो वर्ड आपको वर्क दिया गया है इसको आप अपनी फेयर नोटबुक में आपको करना है।